ये वो लोग हैं जब हम कश्मीर जाने की बात करते हैं ये कहते हालात खराब है वहां मार देंगे। लेकिन बड़ी गौर करने वाली बात है, यही लीडर चाहे पनुम कश्मीर हो, कुंदर कश्मीरी हो, यूथ फॉर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज हो, यही ठेकेदार जब पीएम पैकेज में नौकरी की बात होती है तो इनके घर वाले के लिए, इनके लोगों के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, जब कश्मीर में इलेक्शन की बात होती है तो इनके रिश्तेदार सरपंच के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेशन के लिए लड़ते हैं, जब एमएलए के लिए होते हैं तब सब हालात ठीक होते हैं। हालात तो यह हो गए कि नौकरी के लिए जो कश्मीरी पंडित मानता है कि मेरी इज्जत मेरी बेटी होती है, नौकरी के लिए कश्मीर अपनी बेटियां भी दे दी सरकारी नौकरी के लिए, तब हालात ठीक नहीं थे, तब हालात खराब नहीं है। जब हम हालात को बदलने की कोशिश करते हैं या अपने समाज को आह्वान करते, साहब चलिए बहुत हो गए दुकानदारी, बहुत खेल लिया खेल, और ये खेल सिर्फ कश्मीरी मुसलमान 1% नहीं खेलता है या पाकिस्तान नहीं खेलता है, हमारे समाज के 1% जिन्होंने इसे इकोनॉमी बना दी है। आप खुद नोट करिए, जिनको 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को शाम को खाने को पैसा नहीं होता था उन लीडरों को, आज वो दिल्ली, लंदन, अभी एक बड़ा लीडर उत्पल कोल इस टाइम अमेरिका में एंजॉय कर रहा वेकेशंस। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। दूसरी बात, बार बार इल्जाम लगाया जाता है हमारी आलो टीम पे, साहब आप जेनोसाइड कमीशन के बारे में बात नहीं करते हैं। उनको मैं बड़ी जिम्मेदारी से मीडिया के सामने बता दूं, हमने आमरण अनशन 2022 में किया था सिर्फ जेनोसाइड बिल के लिए, और कहा था कि एक तो जेनोसाइड बिल लाइए, दूसरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कि कैसे 3000 कश्मीरी हिंदू मारे गए, चाहे जस्टिस गंजू हो, नीलकंठ गंजू हो या बाकी लोग हो। तो इसलिए साहब हमने तो आमरण अनशन 5.5 दिन तक मैंने न पानी लिया था न कोई खाना खाया था। एट द एश्योरेंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पोले साहब, पीके पोले साहब ने कहा कि दिल्ली सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार है। आज इस बात को 3 साल हो गए साहब। आज हम तय करना चाहते हैं, क्या मोदी सरकार जेनोसाइड बिल और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लाएगी? एक। दूसरा, सरकार बार बार कहती है कि साहब कश्मीरी पंडित तैयार नहीं है जाने के लिए। एक, हमने सिर्फ हफ्ता पहले गूगल फॉर्म निकाला और रजामंदी मांगी कश्मीरी पंडितों को कि साहब क्या आप घर वापस जाना चाहते हैं? आपको जान के खुशी होनी चाहिए। 1800 फैमिलीज ने कंसेंट दी है कि हम वॉलंटरी जाने को तैयार हैं। इसलिए शर्म आनी चाहिए सरकारों को, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो हमारे पलायन पर 35 साल के बाद भी उसका खेल करते हैं, धोखा देते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं बताते हैं।